नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आगरा दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर घर तिरंगा कार्यक्रम की जागरूकता रैली को किया रवाना। मेट्रो रेल परियोजना का किया निरीक्षण तो मेट्रो ट्रेन का किया डिजिटल अनावरण। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का वाराणसी दौरा। बीजेपी पिछड़ा मोर्चा के प्रशिक्षण शिविर में की शिरकत। कहा, भाजपा की अपनी एक विचारधारा और कार्य पद्धति, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है बीजेपी। गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी के खिलाफ एक्शन। नोएडा अथॉरिटी ने गिराया अवैध निर्माण। कार्रवाई के बाद सोसाइटी में बटी मिठाई तो सरेंडर की अर्जी पर कोर्ट ने दी 10 अगस्त की तारीख। यूपी के कासगंज में रफ्तार का कहर जारी। अलग अलग सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत, वहीं 8 लोग घायल। सभी घायलों का इलाज जारी। काशी विश्वनाथ धाम में पूजा अर्चना। सावन के आखिरी सोमवार पर लगी भक्तों की भीड़। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा मंदिर। अब खबरें विस्तार से। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आगरा दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कमिश्नरी चौराहे पर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा कार्यक्रम की जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेट्रो रेल परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया, अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और वहीं आगरा मेट्रो ट्रेन का डिजिटल अनावरण किया। साथ ही साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इसके अलावा सीएम योगी भाजपाइयों के प्रशिक्षण वर्ग में शिरकत की। यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह सोमवार को वाराणसी के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने बीजेपी पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शिविर की शिरकत की। शिविर में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि बीजेपी की अपनी एक विचारधारा और कार्य पद्धति है, उसके आधार पर संगठन चलता है। भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी के इसलिए प्रशिक्षण और कार्यकर्ता सम्मेलन होते रहते हैं। गरीब कल्याणकारी योजनाओं को इन लोगों तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रेरणा दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी में जनसंघ से लेकर वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से लेकर और छोटे कार्यकर्ता यानी सभी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण वर्ग होता है और ये जनसंघ के समय से ही, क्योंकि अपनी एक विचारधारा है, अपनी कार्यपद्धति है, उसके आधार पर संगठन चलता है। क्योंकि ये वंशवादी, जातिवाद, परिवारवाद की पार्टियां नहीं हैं, ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। इसलिए प्रशिक्षण बैठकें, कार्यकर्ता सम्मेलन, रैलियां ये होती रहती हैं और इसी से कार्यकर्ता का निर्माण होता है। और कार्यकर्ताओं का निर्माण होते हुए वो कार्यकर्ता दायित्व पर बैठता है, चाहे संगठन में बैठे चाहे सरकार में बैठे। दोनों में बैठने के बाद गरीबों की सेवा करना, गरीबों का कल्याण करना और नए कार्यकर्ताओं को अपने संपर्क में जोड़ना, फिर उसके अंदर जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए सोचे और एक गरीब पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का सम्मान कैसे मिले, उसको छत कैसे मिले। ये आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में ये दोनों योजनाओं को हम लोग प्रशिक्षण के माध्यम से। उत्तर प्रदेश की नोएडा अथॉरिटी टीम ने ओमैक्स सोसाइटी पहुंचकर गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया। आरोपी ने अपने फ्लैट के आसपास अतिक्रमण कर रखा था। खुद को बीजेपी नेता बताने वाला श्रीकांत त्यागी सोसाइटी का मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं देता था और अथॉरिटी के नोटिस को अपने रसूख से रुकवा देता था। आपको बता दें कि श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण की शिकायत सोसाइटी में रहने वाले लोग साल 2019 से कर रहे थे, लेकिन अपने रसूख के चलते वे कार्रवाई नहीं होने देता था। वहीं महिला से बदसलूकी का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और अब उसका अवैध निर्माण बुलडोजर से हटा दिया। नोएडा अथॉरिटी की इस कार्रवाई से खुश सोसाइटी में रहने वाली महिलाओं ने तालियां बजाई और मिठाई भी बांटी।
उत्तर प्रदेश के कासगंज कोतवाली इलाके में 2 अलग अलग जगह सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें कि कासगंज मथुरा बरेली मार्ग पर आवास विकास कॉलोनी इलाके में पिकअप की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई, जिसकी सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। और दूसरी ओर कासगंज मथुरा मार्ग पर नरदरी बाईपास पर ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार कांवड़ियों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हुए हैं। ऐसे में आनन फानन में सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से 6 घायलों को गंभीर हालत में अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं दोनों शवों को पुलिस ने अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। अभी हमारे पास 8 मरीज आए थे जो कि गंभीर अवस्था में आए थे। उसमें से एक की मृत्यु जो कि ब्लड डेथ आया था, बाकी हमने उनको रेफर किया है और जो ठीक है उनका इलाज यहीं जिला कासगंज। कांवड़िए थे क्या लोग? कुछ कांवड़िए थे और कुछ की पहचान नहीं हो पाई है। जो एक ब्लड डेथ है उसकी अभी पहचान नहीं हुई है। यूपी के बिजनौर में बदमाशों का आतंक कम नहीं हो रहा। अब नगीना थाना क्षेत्र में बाइक सवार युवक को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। वहीं युवक को नाजुक हालत में हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने बताया है कि जीतपुर पडली नहर के पास रामनारायण सिंह को गोली मारी गई थी। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। यूपी के बुलंदशहर में कोतवाली के गेट पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा कर डाला। उन्होंने गुलापेटी कोतवाली प्रभारी पर अभद्रता, मारपीट और अपमानित करने का आरोप लगाया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने शिकायती पत्र देकर कोतवाली प्रभारी सहित घटना के वक्त थाने में मौजूद पुलिस कर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की। मामला बढ़ता देख मौके पर पहुंचे एसपी सिटी सुरेंद्र नाथ तिवारी ने थाना प्रभारी को तत्काल गुलावटी कोतवाली के चार्ज से हटा दिया। लिहाजा एसपी ने मामले में जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत करवाया। जानकारी के लिए बता दें कि व्हीप कार्यकर्ताओं ने गैर समुदाय के युवक की सोशल मीडिया पर हिंदू युवती के फोटो डालने के बाद मारपिटाई कर दी थी और युवक को थाने ले गए। ऐसे में पुलिस ने युवक के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय कार्यकर्ताओं को ही धमकाना शुरू कर डाला। और साथ ही साथ गुलावटी कोतवाली प्रभारी अखिलेश त्रिपाठी द्वारा बजरंग दल के जिला संयोजक को थप्पड़ जड़ने का वीडियो भी सामने आया है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने युवती की फोटो उसके बिना अनुमति के सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रोड पर आए अपना विरोध दर्ज करने के लिए गुलावटी पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं पर डंडे बरसाए और भुगत लेने के लिए और बोल दिया, उसको धमकी दी कि कोई करता है यहाँ रुक गया, जान से मार देंगे। आप किस लिए कहते हुए हैं? आपकी मांग क्या है? हमारे जिला संयोजक को अंदर बंद कर रखा है। हमारा भाजपा युवा मोर्चा के प्रभारी विशाल चौहान उनको अंदर है और मोंटी तिवतिया जी 3 हमारे पदाधिकारी अंदर हैं। राहुल वर्मा जी 4 पदाधिकारी में अंदर है और कार्रवाई नहीं हो रही, जिस विषय के शिकायत पत्र लड़की के पिता ने दिया हुआ है। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। क्या मांग है? आपकी मांग क्या है? क्या चाहते हैं? जिसमें जिला संयोजक के खिलाफ इंस्पेक्टर हाथापाई करते हुए मेरे पास वीडियो भी है, जिसमें इंस्पेक्टर ने जिला संयोजक पर हाथापाई के पीछे से कुत्ते पर। मांग क्या है आपकी? क्या चाहते हैं? हमारे जो पदाधिकारी उनको छोड़ा जाए और उसके लड़के पर कार्रवाई। इन्होंने कोई प्रकरण था, उस प्रकरण में लोग आए थे थाने पर। इनका ये कहना है कि पुलिस द्वारा बदसलूकी की गई है। इस संदर्भ में उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया है और उस एप्लीकेशन के आधार पे जांच कराई जा रही है। जांच के बाद जो सही होगा उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। सर, एप्लीकेशन कितने लोगों के खिलाफ दिया है, क्या है? ये अभी एप्लीकेशन जस्ट मिली है और उस पर किसी अधिकारी से क्षेत्राधिकारी या एडिशनल इंस्पेक्टर के अधिकारी से जाँच करा ली जाएगी और जाँच कराने के उपरांत सही होगा कार्रवाई। ये किसी लड़की का एक फ़ोटो तो वायरल होने का मामला था और उसका अभी एप्लीकेशन कोई नहीं आया है, लेकिन ये बताया गया है कि उस लड़के की जो जिसके ऊपर आरोप था उसको ये लोग ले आए थे। उसी दौरान ये चीज़ें हुई हैं। अभी एप्लीकेशन उस लड़की के संदर्भ में मिल गया है, उसमें भी अभियोग किया जाए। कौशाम्बी में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, जहां बदमाशों ने एक महिला बैंक मैनेजर पर एसिड फेंक दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से झुलस गई, जिन्हें झुलसी हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के अनुसार घटना चरवा थाना क्षेत्र की है, जहां बैंक ऑफ बड़ौदा में तैनात बैंक मैनेजर दीक्षा सोनकर पर घात लगाकर बैठे बदमाशों ने एसिड अटैक कर दिया।
घटना के बाद बदमाश फरार हो गए। वहीं चीख पुकार सुनकर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई, जिन्होंने महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद प्रयागराज रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। सुबह करीब 11:15 बजे के आसपास में थाना चरबा में सूचना मिली थी कि एक युवती जो बैंक ऑफ बड़ौदा मैनेजर है वो प्रयागराज की तरफ से अपने ड्यूटी पे आ रही थी और रास्ते में चिल्ला साहबाजी के नाम से गांव पड़ता है, यही रास्ते में रोड पे उनके ऊपर मोटरसाइकिल सवार ने एसिड अटैक किया है। कुछ असलीफ गवाह भी थे उस समय यहाँ पे जो उन्होंने भी देखा था इस चीज़ को। अभी जो व्यक्ति है उनको प्राथमिक चिकित्सा के बाद में प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया गया है और उनके बाजू पे और सामने की तरफ में फेस के नीचे अभी जानकारी मिली है कि एसिड का जो उनके ऊपर छिड़काव किया गया है। खबर महोबा जनपद से है, जहां पनवाड़ी थाना क्षेत्र के निस्वारा गांव में साईं मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया और साईं बाबा का मुकुट लेकर फरार हो गए। मास्टर प्लान के तहत चोरों ने मंदिर के पुजारियों को पहले नशीला पदार्थ खिलाया, जिससे वे बेहोश हो गए। इसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं पुलिस इस घटना का जल्द पर्दाफाश करने का आश्वासन दे रही है। थाना पनवाड़ी क्षेत्र में एक गांव निस्वारा पड़ता है, जिसमें साईं बाबा स्कूल में एक मंदिर है साईं बाबा का, जिसमें कि शाम को डेली 8 बजे आरती होती है। आरती के दौरान एक व्यक्ति आया, उसने वहाँ पर प्रसाद चढ़ाया। प्रसाद चढ़ाने के बाद में वो प्रसाद वहाँ के पुजारियों ने और चौकीदार ने सबने मिलकर के खाया। प्रसाद खाने के बाद में वो चौकीदार और पुजारी अचेत हो गए। उसके बाद में उस व्यक्ति के द्वारा मौका पा करके साईं बाबा के मुकुट को चोरी करके वो ले गया। तत्पश्चात जैसे ही इसमें सूचना मिली तो पुजारियों को और चौकीदार को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जिनका इलाज चल रहा है। इस समय 9 बजे शाम की आरती में लोग आते हैं, आरती होने के बाद कुछ लोग चले जाते हैं। एक लोग 9 बजे के समथिंग आया है, प्रसाद लाया है, तेल मिर्ची लाया है और हम लोगों से रिक्वेस्ट करने लगा कि मंदिर में रुक जाने के लिए व्यवस्था बना दो, हम कल वहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन हमने मंदिर के लिए बिल्कुल टोटली मना कर दिया कि मंदिर में नहीं आपको निकलना। की ओर खबर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से है, जहां विकासखंड सिधौली का भटपुरा रसूलपुर गांव इन दिनों अखबार की सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल शासन ने भटपुरा को मॉडल ग्राम पंचायत के तौर पर सम्मानित किया है। ऐसे में एवन टीवी की टीम ने भटपुरा रसूलपुर में व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जिसमें सरकारी दावों की पोल खुलती दिखी। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत ने पेयजल व्यवस्था को लेकर लाखों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन अभी भी कई हैंडपंप में पानी नहीं आ रहा और पूरा गांव अपनी भराली पर आंसू बहाने को मजबूर है। इसके अलावा गांव में सफाई व्यवस्था चरमरा रही है, जिससे सभी दावे धाराशायी होते नजर आ रहे हैं। करो चार खोर चार नाराज सब काम करना चाहिए, सब एक घाट उतारो है तब बढ़िया है कि जो बढ़िया है कि 8 करो और 8 नाकुश रहे। हमें तो हमारे जो कैसे गलत बनो, हमें तो वहाँ पर आए के हो हमारे लोगों पानी नहीं है, निकाल जत्तलिया है नाला बनो। देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ को पूरे देश में धूमधाम से मनाने की तैयारियां जारी हैं। जहां एक और हर घर तिरंगा की मुहिम पूरे देश में शुरू की गई, वहीं कानपुर देहात में तिरंगे के केसरिया रंग की जगह लाल रंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पूरे मामले में जब खंड विकास अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने इस गलती को स्वीकार किया और आगे से ऐसी चूक न होने की बात कही। तत्काल में मुझे पता चला है इस प्रकरण का और हमारे ब्लॉक स्तर से ग्राम पंचायत सचिव से वार्ता की गई। उनके द्वारा किसी व्यक्ति को नहीं हायर किया गया है जो कि वहाँ तिरंगा का या कोई ऐसा काम करे। किसी अनऑफिशियल व्यक्ति द्वारा ये कार्य किया जा रहा है, उसको तुरंत रुकवा दिया गया है और आज ही जो हमारे फ्लैग कोड के अनुसार जो हमारे झंडा संहिता है उसके अनुसार जो अनमन्य कलर है उसी को ही पेंट कराया जाएगा, उसका कोई वायलेशन नहीं होने दिया जाएगा। अगर इस तरीके की घटना सामने आती है तो उसको उपयुक्त कार्रवाई भी करवाई जाएगी। सीतापुर के तंबौर में चल रही प्लाईवुड फैक्ट्री कच्चे माल की कभी और बिजली का रोस्टर कम होने के बाद बंद होने की कगार पर है। आपको बता दें कि लकड़ी नहीं आने से काम नहीं होने के बराबर है, तो रही सही कसर बिजली की काम रोस्टर के पूरी तरह है, जिसके बाद इलाके की करीब
प्लाईवुड आराम मिल पर ताला लगने की नौबत आ चुकी है। प्लाईवुड फैक्ट्री और आराम मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजकिशोर कनौजिया ने कहा कि कच्चे माल की कमी के साथ ईंधन की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, साथ ही बिजली की भी भारी कमी है, जिससे फैक्ट्रियां लगातार घाटे में चल रही हैं और ऐसे में उन्हें मजबूत फैक्ट्री बंद करनी पड़ रही है। लखीमपुर खीरी जिले में मजगई पुलिस चौकी के इंचार्ज हनुमंत लाल तिवारी ने तिरंगा यात्रा निकालने के साथ साथ एक अनूठी पहल शुरू की है। 15 अगस्त तक पुलिस चौकी में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पुलिस की तरफ से निःशुल्क राष्ट्रीय ध्वज भेंट किया जा रहा है। खबर यूपी के शाहजहांपुर क्षेत्र से है, जहां दिल्ली से आए स्वामी अवधेश प्रपानाचार्य महाराज ने 5वीं विशाल कावड़ यात्रा में भाग लिया। कावड़ियों ने बताया कि इस कावड़ यात्रा में करीब 5000 लोग बाबा भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। ये यात्री शहर के मोहल्ला हादफ चौकी से शुरू हुई, जो फरुखाबाद से मां गंगा का गंगा जल लेकर गोला गोकर्णनाथ में भोले बाबा पर जल चढ़ाएंगे। दूसरी ओर भगवान परशुराम की जन्मस्थली जलालाबाद को योगी सरकार से परशुराम पूरी घोषित करने और भव्य मंदिर का निर्माण कराने की मांग की। इस दौरान एकीकृत ब्राह्मण महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विवेक पांडे भी मौजूद। खबर यूपी के वाराणसी से है, जहां सावन के आखिरी सोमवार पर गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल देखने को मिली। वाराणसी के गदौलिया क्षेत्र में मुस्लिम समाज की ओर से दर्शनार्थियों पर पुष्प वर्षा की गई। वहीं सांप्रदायिक सौराठ की इस मिसाल से सकारात्मक संदेश देने का प्रयास किया। खबर महाराजगंज से है, जहां आजादी के 75वीं वर्षगांठ और हर घर तिरंगा अभियान को लेकर नौतवा कस्बे की तमाम विद्यालयों के बच्चों ने तिरंगा यात्रा निकाली, जिन्होंने हाथों में तिरंगा लेकर भारत मां के जयकारे लगाए। यूपी दिनेश कुमार मिश्रा ने सबसे पहले तिरंगा यात्रा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान देश प्रेम के प्रति लोगों को जागरूक किया और साथ ही साथ आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए प्रेरित भी किया। अमृत महोत्सव कालखंड निरंतर हमारे यहाँ विगत 75 सप्ताह से जारी है। इसके अंतर्गत आज सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज नौतनवा की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर, उनके संदेश पर अमृत महोत्सव भारत की स्वतंत्रता की स्वर्णिम वर्षगांठ मनाई जा रही है। नगर से आए संभ्रांत नागरिकों का हम सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज परिवार की तरफ से हार्दिक नमन, वंदन और अभिनंदन करते हैं। मेरा मानना है कि कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी समुदाय, कोई भी पंथ, सब कुछ छोटा है, देश बड़ा है। आज हम लोगों के द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर इंटरमीडिएट कॉलेज द्वारा हम लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हर घर तिरंगा अभियान को मनाएं आप और अपने घर पे तिरंगा लगाएं।